परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, और यही वजह है कि 90 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो जब शुरू किए हुए हों और उसके ऊपर फिर हर एक सहमाई के बाद उसके ऊपर फॉलो अप मीटिंग हो, जो अलग-अलग महकमों के हिसाब से होती है वो तो होती हैं, लेकिन 3-3 महीने के बाद बाकायदा चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव से लेकर वो किस स्टेज पर कौन सा मंसूबा है, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा, कौन से नए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ओपीडीज जो हैं वो काम कर रही हैं, सुथरा पंजाब के जो 1.5 लाख जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें किसकी कारकर्दगी अच्छी है, किसकी कारकर्दगी थोड़ी पीछे है, अपनी छत अपना घर में कितने घर 1,17,000 घर बन रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, 35,000 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 के करीब जो है वो घर इस वक्त जो है वो ज़ेरे तामीर हैं, 35,000 घरों के अंदर लोग अपने मकीन शिफ्ट हो चुके हैं। ये तमाम एक फॉलो अप मीटिंग्स जो हैं वो उसकी लेती हैं, और इसीलिए कोई भी इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लिया वो ना मुकम्मल है, ना किसी फाइल की उसके अंदर घूम रहा है, ना ख्यालात और तस्वुरात में है, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। उनकी डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ इससे शुरू होती है कि ये अवामी मफाद का काम है, इसको आज से शुरू होना चाहिए। और इसीलिए सिर्फ 1.5 साल के कम अरसे के अंदर 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, बहुत सारों को कंप्लीट कर लेना, और उसके ऊपर इस बाय इलेक्शन के अंदर लोगों का मोहर लगाना, जिसके अंदर एक अगर यंगस्टर है तो वो कह रहा है कि मैं होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स की जो है वजह से एक चीफ मिनिस्टर का जो एक हमारा माओ वाला एक जो ताल्लुक है उसको मैं वो करने के लिए मैं वोट डालने के लिए आया हूं। जो बुजुर्ग अफराद हैं वो कह रहे हैं सुथरा पंजाब जो है उसकी वजह से वोट डाल रहे हैं, कोई कह रहा है मैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस की वजह से वोट डाल रहा हूं, कोई खवातीन है वो कहती है हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं पंजाब में, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं। तो ये जो वोट पड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन बाई इलेक्शंस के अंदर, ये वोट मिला है सुथरा पंजाब को, ये वोट मिला है ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को, ये वोट मिला है होनहार स्कॉलरशिप्स को और लैपटॉप्स को, ये वोट मिला है किसान कार्ड को, ये वोट मिला है हिम्मत कार्ड को, ये वोट मिला है धी रानी प्रोग्राम को, ये वोट मिला है मरियम की दस्तक को, ये वोट मिला है महफूज पंजाब को, ये वोट मिला है जो सैनिटेशन के हवाले से जो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर ने शुरू किए हैं, वासा 19 शहरों के अंदर जो है वासा ने काम शुरू कर दिया है, ये वोट मिला है उसको, ये वोट मिला है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ये वोट मिला है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसके अंदर अब तमाम सीवरेज जो लाइंस हैं, जिन गुजरात जैसे शहर के अंदर जहां बड़े बड़े लोग आज भी जो है किसी कोने खुदरे से निकलकर बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात जो है वो देखते और महसूस करते हुए कि खुद हर वक्त हर दौरे हुकूमत में जो है वो किसी ना किसी मनसब पर रहने के बावजूद वो गुजरात के जो है वो प्रोग्राम वहां सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं बना सके, सीवरेज नहीं बनवा सके, अरबों रुपए के फंड जो है वो लिए गए, वो पता नहीं कहां चले गए। जो आपको कम से कम हकायक दुरुस्त बता दिया करें। चीफ मिनिस्टर पंजाब किसी भी इंतखाबी हल्के के अंदर तशरीफ लेकर नहीं गई। रावलपिंडी के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, तो प्यारे भाई पूरी जो डिवीजन है रावलपिंडी डिवीजन, पूरी डिवीजन में इलेक्शन नहीं था, कोई ज़िमनी इलेक्शन पूरी डिवीजन में नहीं था। लेकिन अगर आपको मरियम नवाज के इनिशिएटिव से डर लगता है, ठीक लगता है, और इन इलेक्शंस के बाद ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया उनका कोई इनिशिएटिव किसी ज़िमनी इंतखाब का जो है वो मोहताज नहीं है। और हुकूमतें किया क्या करती हैं कि वो आखिरी साल प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, आखिरी साल तरक्याती काम कराती हैं, ताकि ये एक वो होता है कि लोगों को आखिरी साल लगे कि बड़ा काम हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने अपने पहले साल के अंदर सारे काम जो है वो शुरू कराए और कंप्लीट कराए, क्योंकि उनका मतमा नजर ये नहीं है सिर्फ वोट। यकीनन मैं ये नहीं कहती कि हमें वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इस वक्त फोकस जो चीफ मिनिस्टर साहबा का है कि जो बुजदार का लुटा पुटा खाया हुआ जो एक पंजाब था उसको दोबारा उसके पैरों पे खड़ा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम यह है कि स्कूल, हस्पताल, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स, सुथरा पंजाब, वासाज, PHAs, स्मॉग के हवाले से आप सब लाहौर में रहते हैं, पिछले साल से आज तक का कंपैरिजन करें, पिछले साल इन दिनों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडिकेटर क्या था,
वो निकालें। हम 1500 2-2000 पे भी गए हुए हैं नवंबर के अंदर। और इस साल अल्लाह का करम यह है कि 496 से ऊपर हम नहीं गए। लाहौर में खास तौर पर, पंजाब में भी 500 के इर्द गिर्द रहे। ये इसलिए बिकॉज जो स्मॉग के ऊपर मेहनत हुई है एक साल के अंदर। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि फिलिपीन के एम्बेसडर ने आकर को कहा कि हम सीखना चाहते हैं आपसे कि आपने क्या किया है, वो भी एक साल के अंदर। ये एक केस स्टडी है कि एक साल के अंदर जहां चाइना को 20 से 30 साल लगे इस स्मॉग मिटिगेशन करते करते, वहां पर पंजाब में एक साल के अंदर जो है वो 30% कम स्मॉग रिपोर्ट हो रही है अभी तक। अक्टूबर और नवंबर वो महीने होते थे कि जहां सब कुछ बंद करना पड़ता था, जहां स्कूल भी हमने पिछले साल बंद किए। और लेकिन उससे सीखा, उससे मेहनत हुई। हमारी सीनियर मिनिस्टर बहुत मेहनत करती है उसके ऊपर। और उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव लिए, वो है एक प्रोपेगेंडा सेल जिसका मकसद सिर्फ जो है वो बैठकर हर चीज के ऊपर वाहियात किस्म के पॉइंट्स निकालना है। अब जो स्मॉग गन्स जो बीजिंग ने भी शुरू की थी, चाइना ने भी शुरू की थी, इंडिया ने भी शुरू की, और इस वक्त भी जो स्मॉग है उसका बड़ा जो कॉज है वो हमारी जो इंडिया से स्टबल बर्निंग होती है, या वहाँ पर उनकी जो रिवायती त्यौहार है उसके हवाले से जो एक स्मॉग वहाँ से इकट्ठी होती है, ज़ाहिर उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। लेकिन ये उसके बावजूद इतनी मेहनत जो की उस गन्स के ऊपर जो है वो एंटी स्मॉग गन्स जो आई उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया। ये तो जी ऑप्टिक्स हैं। ओ भाई, तुमने तो ऑप्टिक्स भी नहीं किए। जो तो ऑप्टिक्स भी नहीं कर सके, इनको ऑप्टिक्स ये था मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, कोरोना काटता कैसे है। तो ये जिनके ऑप्टिक्स ये थे ना, उनको ये ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएंगे। और बाकायदा मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि काना के अंदर जो है वो 660 AQI जो है वो होने के रिपोर्ट हुआ, तो उसके ऊपर फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर अंदर उस काना को यही स्मॉग गन्स के जरिए जो पार्टिकल्स हवा के अंदर होते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि वो पानी जो है वो एक प्रेशर के साथ जाता है, वो पार्टिकल्स जो है वो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो आपकी फ़िज़ा जो है वो क्लियर हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और ये बार बार इसीलिए इसको जारी किया जाता है ताकि ये पार्टिकलेट्स जो है इनको नीचे रखा जाए। तो ये तमाम जो अल्लाह का करम ये है कि जो तरक्की और जो पंजाब के अंदर खुशहाली और लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है उस पर चीफ मिनिस्टर साहिबा यकीनन बहुत खुश भी हैं, और वो इस बात को एज ए स्टिमुलस भी लेती हैं कि उनको अब और मेहनत करनी है, उनको अब और खिदमत करनी है। चूँकि जो पाकिस्तान का नैरेटिव जो एक वो था कि नैरेटिव चलता है जी, आप कोई हार्ड लाइन लें, आप मार दो धाड़ दो की पॉलिसी करें, आप बदज़बानी करें, इसको नैरेटिव कहते हैं।